ओम नमः शिवाय। आप सभी का जो इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री को वशीकरण करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है या ऐसा टोटका है जो एक बार में ही ऐसा काम कर जाए कि मजा आ जाए। तो वशीकरण के मामले में सबसे ज्यादा जो देखी जाने वाली चीज है वो आपके पास उसकी कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए या कोई चीज होनी चाहिए, जैसे कि कोई कपड़ा, फोटो, रुमाल इत्यादि। आप बहुत आसानी से भी वशीकरण कर सकते हैं और जटिल प्रक्रिया करके भी वशीकरण कर सकते हैं। इस्लामिक तौर पे भी वशीकरण होता है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भी आप वशीकरण कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको केवल रखने से ही लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे चाहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं या जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं या जो ऐसा चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं या भीड़ लगे जहाँ पर भी हम जाएं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने सबसे जो अनामिका उंगली होती है जिसमें रिंग फिंगर पहनते हैं उसमें एक जरकन धारण कर लीजिए। 3 रत्ती का हो कम से कम, और उसको सुबह 4:15 पे धारण करना है। ये थी आकर्षण के लिए कुछ टिप्स दी थी मैंने आपको, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। यदि आपके पति या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे मान नहीं रही, बार बार दूर हो जाती है, तो आपको एक काम करना है। सिंपल सा उपाय है, कोई भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक उसकी फ़ोटो ले लीजिए और उसको 3 बार मोड़ दीजिए। मतलब कि उसके जो फ़ोटो है उसके तीनों कोनों को मोड़ दीजिए, एक कोना सिंपल रहने दीजिए। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि यदि कोई इंसान अपनी इच्छा मांग के घास को गिठान लगा दे, एक गिठान, और कुछ समय के लिए वहाँ से चला जाए, यानी कि ऐसी जगह पे गिठान लगाए घास की जहाँ पे उसको कोई, उसके ऊपर से कोई ना चला जाए, वो सुरक्षित रहे, या कोई कुत्ता या पशु उसके ऊपर मूत्र विसर्जन ना कर दे, तो ऐसी जगह पे ना हो। किसी दूर जंगल में ऐसी जगह पे जहाँ पे कम ही लोग जाते हों या जानवर भी कम जाते हों, तो ऐसी बहुत सी जगह होती हैं। तो ऐसी जगह पे 2 घास के नॉर्मल हरे पत्तों को गांठ लगा दीजिए और आप समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब आप अगर ये बोलेंगे कि मुझे तो हेलीकॉप्टर लेना है और मैं गिठान लगा दूं या गांठ लगा दूं, तो देखिए ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। आपको उस प्रकार की इच्छा मांगनी है जैसे जो पूरी हो सके, जैसे वशीकरण हो सके, आपका कुछ गुम हुआ है वो मिल जाए, जो साथी चाहिए वो मिले, कुछ पैसे उधार हैं वो दे दे। इस प्रकार के आप इच्छा मांग सकते हैं। एक और उपाय बताता हूँ। रात को जैसे ही 12 बजते हैं अपनी इच्छा मांगनी शुरू कर दो। अलार्म लगा दो रात के 12 बजे का। जैसे ही 12 बजते हैं, सिर्फ 12 बजे आपको अपनी इच्छा एक बार मांगनी है मन में, और कुछ भी नहीं करना। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही अचंभित कर देने वाले उपाय हैं। इतना असरदार इनका असर होता है, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब आपका पूर्णतः विश्वास होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को कभी आजमाने की कोशिश ना करें। जितने भी साधक और साध्वी मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि वो नॉनवेज खाते हैं, मांस या मीट अंडा खाते हैं, तो प्रयास करें कि इसे ना खाएं। इसे खाने से हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा होने लगती है, धीरे धीरे हमें गुस्सा ज़्यादा आता है और बॉडी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि अच्छा नहीं होता। हालांकि मेडिकल साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो ये खाना अच्छा है, लेकिन मैं आपको फिर भी मना करूँगा, क्योंकि जो ज्योतिष है वो मेडिकल साइंस से कहीं आगे है। और आप ये ना खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आपको ये खाना ही, आप किसी बिना नहीं रह सकते, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा इस विषय में। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी शांत स्वभाव पैदा हो, आपके मन में जो विचार आते हैं वो शांत हो जाएं, या आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से धीरे धीरे आप दूर हो जाएं और अपने इष्ट का नाम लीजिए, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं
उसको याद करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं शिव को मानूं या मैं पार्वती को मानूं। जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए, और हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम उनका ध्यान लगाएंगे तो वो भी हमारा ध्यान करेंगे। अगर तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करते हैं। और यदि आप सही तरीके से मेडिटेशन करें तो आपको ज़िंदगी में वशीकरण या ऐसे किसी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ आप सोचेंगे या आपको जो भी चाहिए होगा वो अपने आप आपको मिलने लगेगी। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से जो पिता होता है उसको पता होता कि बच्चे को क्या चाहिए, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये उसे सब पता है। बस अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं कि इंसान चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी आप ज़रूर पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के इर्द गिर्द रखिए। घर में एक सॉल्ट लैंप रखिए, और अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी पालिए, उनसे भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है घर में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं अपने, या मान लीजिए आपको कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में सर्च करते हैं YouTube पे, तो सोच समझ कर ही निर्णय लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं YouTube पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ लोगों के विश्वास के साथ खेलना आता है और वो कुछ नहीं करते। तो आप यदि कहीं पर भी जाते हैं या किसी भी वीडियो को देखते हैं तो ज़रा उसकी छानबीन कीजिए और देखिए, उसके बारे में पढ़िए, या फिर जहाँ से आपको जानकारी मिले उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। और ये जो मेरी वीडियो होती हैं इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाहियात क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। लोग मुझसे बोलते हैं क्या ये आपके जो मंत्र हैं काम करेंगे? काम करेंगे तभी तो डाले हैं, ऐसे तो कोई डालेगा नहीं। तो उसी प्रकार से आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हर किसी के लिए हर सुख नहीं है इस संसार में, और कभी भी निराश मत होइएगा। और यदि आपको सच्चा विश्वास है अपने परमपिता परमात्मा पे या जिसको भी आप मानते हैं, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, किसी न किसी माध्यम से वो आपको ज़रूर साथ देगा। और ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है। बस आप इतना जान लीजिएगा कि आपके जो बोल हैं, जो आप बोलते हैं, इनसे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस फिज़िकल वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। और जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं। यदि कोई मंत्र काम नहीं कर सकता आपके लिए या वो नहीं कर रहा काम, तो हो सकता है उसमें भी आपका कोई ना कोई भला हो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम उस परमपिता के मास्टर प्लान को जान सकें कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। और इसी तरह से मैं वीडियो देता रहूँगा, लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का ढेर सारा साथ और प्यार। और आप मुझे जो भी ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसको तुरंत शेयर लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारा ये जो चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। बहुत लोग हैं ऐसा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज मदद चाहिए, माध्यम आप बनेंगे। सिर्फ आपका एक छोटा सा डिसीजन बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। कहते हैं जहाँ ना पहुँचे दवा वहाँ लगे दुआ। तो अगर आप किसी की दुआ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेसबुक पेज पे या कहीं पर भी जहाँ पे लोग इसको देख सकें और वो हम तक पहुँच सकें। ज़्यादा समय ना लूँ आपका, इसीलिए इस वीडियो को मैंने इतना ही बनाया है। और आप कमेंट में लिख सकते हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अगली वीडियो चाहते हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर और अपने परमपिता परमात्मा पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो आपको सब कुछ देगा। बस
ज़रूरत है तो थोड़े से विश्वास की।